अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अज़हर फ़ारूक। सबसे पहले तो मेरी आपसे दरख्वास्त होगी कि आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें, ताकि इस वक्त जो ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल सामने आ रही है, जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, उनकी ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से आप तक इतलात पहुँचती रहें। आज बात करेंगे इसी तनाजुर में, जो कि इस वक्त सियासी हवाले से मुख्तलिफ बातचीत हो रही है, राब्ते हो रहे हैं, उसमें ताज़ा तरीन जो पेशरफ्त हुई है उस पर। मुस्लिम लीग काफ के साथ मुस्लिम लीग नवाज के राब्ते हुए, मुख्तलिफ अपोजिशन जमातों के राब्ते हुए, और उसमें इन राब्तों में वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने के हवाले से तफसीली तौर पर बातचीत हुई है। तो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट ये है कि अपोजिशन जमातों ने मुस्लिम लीग नवाज को ये जिम्मेदारी सौंपी है, टास्क दिया है कि वो हुकूमत साजी करे, मरकज़ में भी करे और पंजाब में भी करे। मुस्लिम लीग नवाज को ये कहा गया है कि मरकज़ और पंजाब में वो हुकूमत साजी करे। वो बड़ी जमात है, लीड कर रही है, और उसको चाहिए कि वो कायद ऐवान जो है अदम एतमाद की तहरीक कामयाब होने के बाद अपना लेके आए, और इसी तरीके से पंजाब में भी। अब ये तमाम तर जिम्मेदारी मुस्लिम लीग नवाज पर के कंधों पर आ पड़ी है कि वो किस तरीके से हुकूमत साजी करती है, क्योंकि दराया का ये कहना है कि कोई भी सियासी जमात जो कि हुकूमत में भी है और अपोजिशन में भी है, माँ सिवाय मुस्लिम लीग नवाज के, वो ये नहीं चाहती कि अदम एतमाद की तहरीक कामयाब होने के बाद असम्बलियाँ तहलील हों और नए इंतखाबात वक्त से पहले कराए जाएँ। बाकी तमाम जमातें ये चाहती हैं कि इंतखाबात अपने मुकर्रर वक्त पर हों। हाँ, हुकूमत साजी जो है वो मुस्लिम लीग नवाज कर ले, उसको मुकम्मल तौर पर दीगर अपोजिशन जमातें सपोर्ट करेंगी, और हुकूमत की हलीफ जमात मुस्लिम लीग काफ की सपोर्ट भी उसको मिलेगी। मुस्लिम लीग काफ हो या बाप हो या बाप जमात हो या MQM हो, या जो दीगर अरकान हैं वो हुकूमत का इस वक्त हिस्सा हैं, वो ये नहीं चाहते कि वो हुकूमत वो असम्बलियाँ तलील करा कर कबल अज वक्त इंतखाबात में जाए, क्योंकि उनके पास पहले ही हुकूमत है, ओहदे हैं, वजारतें हैं, और वो ये चाहते हैं कि वो अपनी मुद्दत, असम्बली मुद्दत पूरी करें। हाँ, अब मुस्लिम लीग नवाज क्या करती है, इस हवाले से मुस्लिम लीग ज़राए का ये कहना है कि मुस्लिम लीग नवाज की क़यादत आपस में मुशावरत कर रही है, और मुशावरत के बाद कोई हतमी फैसला करेगी। मुस्लिम लीग नवाज के पास एक सुनहरी मौका है, उसके केसेस भी हैं, मामलात भी काफ़ी उलझाव का शिकार हैं। अगर वो ये समझती है कि वज़ीर आज़म इमरान खान उसके लिए बहुत बड़ा मसला है, तो उनको फारिग करना इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज के लिए तकरीबन आसान नज़र आ रहा है। लेकिन ये उसी सूरत में मुमकिन होगा कि जब मुस्लिम लीग नवाज अदम एतमाद की कामयाबी के बाद कोई नए सेटअप में अपनी हुकूमत साजी के लिए अमलन इकदाम उठाती है, क्योंकि इस वक्त तक की जो सूरत हाल है वो अपोजिशन के पास अदम एतमाद की तहरीक के कामयाबी के बाद किसी किस्म की कोई तैयारी नहीं है कि उसके बाद क्या होगा, और यही वजह है कि तैयारी ना होने की वजह से बात आगे नहीं बढ़ रही। बाल अब मुस्लिम लीग नवाज की कोर्ट में है। अगर वो ये फैसला कर लेती है कि हम मरकज़ और पंजाब में वो हुकूमत बनाएगी, तो ये अदम एतमाद की तारीख बहुत जल्द भी आ सकती है, और इसकी फौरी तौर पर तारीख भी आ जाएगी। लेकिन उस वक्त तक इसकी तारीख नहीं आएगी जब तक मुस्लिम लीग नवाज मरकज़ और पंजाब में हुकूमत साजी के लिए आमादा नहीं होती। मुस्लिम लीग नवाज की क़यादत ने भी मुस्लिम लीग नवाज को यही कहा है कि टर्म पूरी होनी चाहिए, वो हुकूमत साजी करे। ताहम एक और जो दिलचस्प बात है, मुस्लिम लीग का मरकज़ और पंजाब में इस वक्त जो इक़्तिदार इंजॉय कर रही है, मुस्लिम लीग नवाज अगर हुकूमत बनाती है वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद में कामयाबी के बाद, और पंजाब में तहरीक अदम एतमाद में कामयाबी के बाद, तो मुस्लिम लीग काफ को एक बड़ा शेयर देना होगा, क्योंकि मुस्लिम लीग काफ के पास इस वक्त जो वज़ारतें हैं उससे बढ़कर मुस्लिम लीग काफ को अकामोडेट किया जाएगा, तो तभी ये तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी। एक और जो फैसला हुआ है वो सबसे अहम फैसला ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी रुकन को अदम एतमाद के लिए राब्ता अप्रोच नहीं किया जाएगा, न राब्ता किया जाएगा। सिर्फ लीगल और कानूनी तरीके से, आइनी तरीके से तहरीक अदम एतमाद के साथ निपटा जाएगा, और वो उसी सूरत में मुमकिन है कि जब मुस्लिम लीग काफ एक बतौर जमात अपोजिशन का साथ देगी। तो ये दो फैसले हैं जो कि सामने आए हैं। एक तो मुस्लिम लीग का नवाज हुकूमत साजी करे मरकज़ और पंजाब में, और दूसरा PTI के किसी रुकन के साथ कोई राब्ता नहीं किया जाएगा, ताकि ये आइनी और कानूनी पेचीदगी जो है वो पैदा ना हो। तो इस हवाले से अब आने वाली डेवलपमेंट्स क्या होगी वो भी जल्द सामने आएंगी, लेकिन अब फैसला मुस्लिम लीग नवाज की कोर्ट में है। मुस्लिम लीग नवाज ने फैसला करना है कि वो हुकूमत, जिस तरह वो कह रही है कि वज़ीर आज़म इमरान खान से छुटकारा फौरी हासिल करना है, वो छुटकारा हासिल करके हुकूमत बनाती है या फौरी इंतखाबात की तरफ जाती है। अगर फौरी इंतखाबात का ऑप्शन मुस्लिम लीग नवाज ने इस्तेमाल किया तो तहरीक अदम एतमाद बिल्कुल नहीं आएगी, और मौजूदा हुकूमत और असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करेंगी, क्योंकि उस सूरत में ना तो पीपल्स पार्टी साथ दे रही है, ना मुस्लिम लीग काफ साथ दे रही है,
और ना कुछ और अपोजिशन, क्योंकि उस सूरत में ना तो पीपल्स पार्टी साथ दे रही है, ना मुस्लिम लीग काफ साथ दे रही है, और ना दीगर अपोजिशन जमातें साथ दे रही है कि अली इंतखाबात कराए जाएँ। ये तमाम जमातें चाहती हैं कि मौजूदा असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करें, फबया अगरचे हुकूमत की तब्दीली अमल में लाई जाए, लेकिन बाल अब मुस्लिम लीग नवाज की कोर्ट में है। इसी के साथ इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।